गुड आफ्टरनून एवरीवन। लाइव सेशन 12 में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं राहुल कुमार कुशवाहा अफ्रीका से लाइव आकर कंस्ट्रक्शन से संबंधित प्रैक्टिकल नॉलेज शेयर करता हूं। यदि आप लोग के पास भी कोई सवाल होगा कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। मैं उसका सही और आसान तरीके से बताने का पूरी कोशिश करूँगा। आप लोग लाइव में जुड़ सकते हैं। यहाँ पे 1:35 हो गया है, 1:35 तो आप लोग लाइव में जुड़ सकते हैं। अजीत जी गुड आफ्टरनून, पवन जी गुड आफ्टरनून, अमर जी गुड आफ्टरनून। मेरे लाइव में आने के लिए धन्यवाद। गोलू जी गुड आफ्टरनून, अंजलि मौर्य गुड आफ्टरनून, प्रीति गुड आफ्टरनून, दीपक गुड आफ्टरनून। दीपक जी का प्रश्न है, सर मैं अभी कारपेंटर काम पे लगा हूँ। मैं चाहता हूँ जल्द से जल्द शटरिंग का काम सीख लूँ, इसके लिए क्या करना पड़ेगा सर? तो दीपक जी, मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ कि आप शटरिंग का काम सीखना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये भी एक कला है। शटरिंग का काम सिर्फ काम नहीं है, एक कला है। तो बहुत ही अच्छा डिसीजन आपने लिया है। शटरिंग का काम में ग्रोथ भी है। तो शटरिंग, जैसा कि आप जानते हैं, शटरिंग का काम कंस्ट्रक्शन लाइन में होता है। तो आप अगर बिल्डिंग लाइन में हैं तभी भी शटरिंग का काम वहाँ पे भी होता है। रोडवेज में भी होता है, रोड लाइन में भी होता है। जैसे साइड पट्टी वगैरह मारना, वो भी शटरिंग के काम में ही आता है। और अपना कैनाल, ये सब में भी शटरिंग का काम होता है। तो मैं आपको कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग से रिलेटेड कुछ जानकारी शेयर करना चाहता हूँ। आई थिंक आप बिल्डिंग लाइन में ही शटरिंग का काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप ये बात को ध्यान में रखते हुए काम स्टार्ट कीजिए। पहले आप साइट पे जाइएगा तो आप पहले वहाँ पे कैसे आपके सीनियर, जैसे जो 1-2 साल पुराना कारपेंटर है, उनके साथ में आप रहिए और वो जो सामान बोल रहे हैं वो सामान उनको ला के दीजिए। और शटरिंग में क्या क्या उपयोग होता है वो सब की जानकारी आपको धीरे धीरे सीखना पड़ेगा। पट्टी कितने बाई कितने का होता है, उसका साइज़ क्या होता है, थिकनेस क्या होता है, प्लाई का साइज़ क्या होता है, प्लाई का थिकनेस क्या होता है, मुंडा का साइज़ क्या होता है। मुंडा 3-4 टाइप का होता है, 1.5x1.5, 2x2, 2x2.5। तो ये सब आपको नॉलेज रखना पड़ेगा। फिर ये MS प्रॉप्स हो गया, जैक हो गया, जैक भी बता दिया आपको। स्पान, अगर किसी स्लैब को ढकना है तो स्पान कितना मीटर का है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको स्पान का नॉलेज रखना पड़ेगा, कितना बाई कितना का लगेगा। कई जगह चाबी, जैसे वुडन पट्टी, वुडन चाबी होता है 3x3 का, 3x4 का, तो वो सब से भी काम किया जाता है। तो सब ये आपको नॉलेज रखना पड़ेगा। आप एक लिस्ट तो नहीं बना पाएंगे क्योंकि वहाँ पे आप तो कॉपी पेन लेके रखेंगे नहीं, तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। और आपको ड्राइंग समझना पड़ेगा। तो अगर नहीं समझ में आता है ड्राइंग तो अपने जो आपके सीनियर हैं उनसे ड्राइंग समझने की कोशिश कीजिएगा। ड्राइंग फ़ोटो में भी अभी तो मोबाइल चल गया, आप मोबाइल में आप ड्राइंग ले सकते हैं। नहीं ड्राइंग अगर ओपन होता है आपको तो आप फ़ोटो खींच के भी अपने मोबाइल पे रख सकते हैं। उसको जब छुट्टी होता है तो आप रूम में जाके आप वो ड्राइंग को स्टडी कर सकते हैं। बीम का साइज़ क्या है, अपना स्लैब का साइज़ क्या है, स्लैब कौन सा है, 1 वे है, 2 वे है, कौन सा, कैसे, इसका कितना भराई है, ये सब ड्राइंग से ही मालूम पड़ता है। अभी आप शटरिंग स्लैब का, मान लीजिए स्लैब का शटरिंग करने जा रहे हैं तो उसमें कितना का भराई है, उसके अकॉर्डिंग आपको बीम बॉटम आरिया बोलते हैं, बीम बॉटम करना पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग।
तो ये सब नॉलेज आपको रखना पड़ेगा। सर्वप्रथम आपको काटकोना, जिसे ट्रायंगल बोलते हैं, ट्रायंगल निकालने आना चाहिए। जैसे आपको कहीं भी जाएंगे आप तो ट्रायंगल काटकोना मिलाने के लिए आपको निकालना पड़ेगा, तो ये आना चाहिए। जैसे 3 और 4 का मैक्सिमम लोग निकालते हैं, तो 3-4 का ट्रायंगल कितना होना चाहिए, तो 5 होना चाहिए। जैसे 3 तरीके 9 और 4 चौके 16, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 25 का एक डायगोनल कितना होगा, 5। तो ये इसके अकॉर्डिंग आपको चेक करना पड़ेगा। एक साइड 3 लाइन डोरी बांध के 3 मीटर पे या 3 फुट पे लगाना पड़ेगा। एक साइड पे आपको 4 मीटर या 4 फुट पे लगाना पड़ेगा, और दोनों को ट्रायंगल देखना पड़ेगा 5 आ रहा है कि नहीं। ये सब आपको नॉलेज होना चाहिए। तो ये सब आपको सीखना पड़ेगा। मोबाइल से भी सीख सकते हैं, और साइट पे जाते हैं तो प्रैक्टिकल नॉलेज अभी तो आपको मिलता ही होगा। तो ये सब आपको सीखना ज़रूरी है कारपेंटर के लिए। कारपेंटर का काम कर रहे हैं, ये सब ध्यान में रखते हुए आप आगे बढ़िए। और इसमें आगे भी स्कोप है, अगर ध्यान से काम करेंगे तो आप फोरमैन भी बन सकते हैं, क्योंकि कारपेंटर का फोरमैन कारपेंटर ही होता है। ठीक है, तो आप ट्राई कीजिए कि जल्द से जल्द ये सब नॉलेज रख के और कारपेंटर फोरमैन बनने के लिए। ठीक है, तो और आगे कारपेंटर में बहुत सारा वर्क है। सब एसेसरीज के बारे में नॉलेज होना चाहिए। जैसे आपको कारपेंटर के एसेसरीज जैसे सब मालूम होना चाहिए। जैसे हथौड़ा, लाइन डोरी, अपना टाई रॉड में विंग नट आता है। का पर्दी कर रहे हैं तो उसमें सिकंजा भी लगेगा, टाई रॉड भी लगेगा, वो लंबा जैसे प्लम बोलते हैं वो भी लगेगा, लाइन डोरी लगेगा। ये सब लिफ्ट को ये सियर वाल भी बोलते हैं। कई जगह लोग बोलते हैं सियर वाल का शटरिंग करना है, तो ये आप जानिए लिफ्ट का जितना भी वाल होता है वो सियर वाल उसको बोलते हैं। तो ये सब, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा मेरी बात। तो ये सब एसेसरीज, शटरिंग का मटेरियल, खिल्ला के बारे में नॉलेज होना चाहिए। कितना बाई कितना का खिल्ला कहाँ पे यूज होगा, तो साइड में कौन सा खिल्ला यूज होगा, स्लैब में कौन सा खिल्ला यूज होगा, ये सब आपको नॉलेज होना चाहिए। अभी मतलब अभी नई नॉलेज है तो आप साइड पे अभी तो जा ही रहे हैं, तो धीरे धीरे नॉलेज को बढ़ाइए, सीखिए। ठीक है, कितना दूरी पे अपना स्लैब का बीम जो है, बीम में कितना दूरी पर MS प्रेस जैक लगाएंगे, फिर अपना स्लैब में कितना दूरी पर जैक लगाएंगे। धीरे धीरे उसका क्वांटिटी निकालने को आना चाहिए, क्योंकि कहीं भी अगर रिक्वायरमेंट रहता है तो कारपेंटर को बुला के आइडिया लिया जाता है। वो इंजीनियर बोलेगा इसमें कितना लगेगा, तो आपको जगह पे बताना होता है कि इतना मुंडा लगेगा, इतना स्पान लगेगा, अपना स्पान लगेगा, इतना चाबी लगेगा, इतना पट्टी लगेगा। तो ये सब नॉलेज आप अगर सीख जाएंगे तो आगे आप फोरमैन भी बन सकते हैं। तो ये सब बहुत ज़रूरी है, आपको सीखना है। ओके, तो कारपेंटर धूप में भी, कारपेंटर का काम ऐसा है कि धूप में भी रहना पड़ता है। बारिश, अगर मान लीजिए आप 10 माले पर शटरिंग का काम कर रहे हैं, बारिश आया हल्का फुल्का तो बारिश में भीगना भी पड़ता है। तो ये सब से भी तैयार रहना पड़ता है। तो ये सब ध्यान में रखते हुए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अभी शटरिंग का काम करने जा रहे हैं, ऊपर 10 माले, तो आपको साथ में पानी वगैरह जो भी है वो आपको लेके जाना पड़ेगा वहाँ पे। तो ये सब आप ध्यान में रखिए। ये मैं आपको बस बता दिया कि आगे दिक्कत ना हो। ना धूप से डरते हैं, ना बारिश से रुकते हैं, शटरिंग का काम ही ऐसा है, हर दिन नए सपने रचते हैं। तो आप ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप काम सीखिए, जल्दी से आप सक्सेस हो जाएंगे। ओके, तो इसी बात पे अभी मेरा लाइव एंड करने का टाइम आ गया है। कर दिखाओ कुछ ऐसा, दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू एवरीवन।